मॉर्निंग बच्चों, 8th क्लास कल 10वां पार्ट पूरा हो गया था और उसके प्रश्न उत्तर हमने कर लिए थे। आज हम लोग विज्ञान विषय में एक नया पार्ट चालू करेंगे बच्चों, बल तथा दाब। पाठ का नाम है बल तथा दाब। तो इस पाठ में हम लोग जो है इन दोनों भौतिक राशियों के बारे में पढ़ेंगे कि बल क्या है और दाब क्या है, कितना अंतर है दोनों में और कैसे हम पता लगा सकते हैं कि बल लग रहा है या दाब। ठीक है, चलिए देखते हैं, प्रस्तावना देखते हैं पाठ की। कक्षा 7th में आप सीख चुके हैं कि वस्तुएं गति कैसे करती है। आपको पता है कि कोई भी वस्तु कैसे गति करती है। क्या आप बता सकते हैं कि हम ये कैसे निश्चित करते हैं कि कोई वस्तु दूसरी वस्तु से अधिक तेजी से गतिशील है। देखो बच्चों, कक्षा 7 में हमने ये देख लिया था कि यदि कोई भी वस्तु समय के साथ अपनी स्थिति या स्थान को परिवर्तन करती है तो इसका मतलब वो गति की अवस्था में है। ठीक है, फिर हमने चाल नाप करके और ये भी पता लगा लिया था कि कौन सी वस्तु तेजी से गतिशील है किस वस्तु की अपेक्षा। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी को क्या कहते हैं? चाल कहते हैं। देख लिया हमने। क्या सूचित करती है? आप यह भी जानते हैं कि जमीन पर लुढ़कती हुई गेंद जैसी कोई गतिशील वस्तु धीमी हो जाती है। कभी कभी यह अपनी गति की दिशा भी बदल सकती है। यह भी संभव है कि गेंद धीमी हो जाए तथा अपनी दिशा भी बदल ले। क्या आपने कभी सोचा है कि गतिशील वस्तु धीमी या तेज क्यों हो जाती है, कैसे हो जाती है, अथवा अपनी गति की दिशा कैसे बदल जाती है? तो आइए अपने प्रतिदिन के कुछ अनुभवों को स्मरण करें, है ना। रोज की कुछ घटनाएं देखेंगे हम लोग कि क्या क्या करते हैं। किसी फुटबॉल को गतिशील करने के लिए क्या करते हैं? ऑब्वियसली आपको लात मारनी पड़ती है, यानी किक लगानी पड़ती है। किसी गतिशील गेंद को और अधिक तेजी से चलाने के लिए आप क्या करते हैं? एक गोली, है ना, जो गोल रक्षक होता है फुटबॉल में, गेंद को किस प्रकार रोकता है। हॉकी का खिलाड़ी हॉकी से प्रहार करके किसी गतिशील गेंद की दिशा बदल देता है। क्षेत्र रक्षक यानी जो फील्डर होता है वो बल्लेबाज द्वारा हिट की गई गेंद को कैसे रोकते हैं। चित्र 11.1। इन सभी स्थितियों में गेंद की गति को तेज या धीमा कर दिया जाता है अथवा इसकी गति की दिशा को बदल दिया जाता है। देखिए ये रहा चित्र जो है 11.1। फर्स्ट में क्या हो रहा है? गोली गोल को बचाते हुए, है ना। दूसरे में क्या हो रहा है? हॉकी का खिलाड़ी गेंद पर प्रहार करते हुए। ठीक है, और तीसरा क्षेत्र रक्षक गेंद को रोकते हुए। अगर ये क्षेत्र रक्षक रोकेगा तो गेंद की गति धीमी हो जाएगी, लास्ट में रुक जाएगी। इसी प्रकार गोली जब गोल बचाएगा तो ऐसा ही होगा। हम प्राय कहते हैं कि जब किसी गेंद को धक्का देते हैं, फेंकते हैं, या तो धक्का दें या फेंकते हैं, ठोकर मारते हैं या प्रहार करते हैं, चोट लगाते हैं मतलब, तो उस पर बल लगाया जाता है। क्या मतलब हुआ? बल लगाने से उस गेंद की गति धीमी या अधिक हो जाती है। बल क्या है? जिन वस्तुओं पर यह लगाया जाता है उन पर यह क्या प्रभाव डालता है। इस अध्याय में हम ऐसे ही प्रश्न का उत्तर देंगे, यानी बल क्या है, कैसे इफेक्ट करता है। तो देखिए, सबसे पहला ओपिनियन यह है कि बल जो है अपकर्षण या अभिकर्षण, किसी चीज़ को खींचना या धक्का देना ही बल है। क्या? देखो, उठाना, खोलना, बंद करना, ठोकर मारना, हिट करना, प्रहार करना, धक्का देना, खींचना आदि ऐसी क्रियाएं हैं जो प्राय कुछ कार्यों का वर्णन करने के लिए प्रयोग की जाती हैं। इनमें से प्रत्येक कार्य प्राय वस्तु की गति में किसी प्रकार का परिवर्तन लाने का क्या करता है? प्रयास करता है। यानी इनमें से कोई भी काम कर लें हम लोग, उससे किसी भी वस्तु की स्थिति में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। जैसे कोई वस्तु अगर धीमी गति से चल रही है तो उसकी गति तेज हो जाएगी, या कोई वस्तु तेज गति से चल रही है उसकी गति धीमी हो जाएगी। रुक भी सकती है गतिमान वस्तु, उसकी गति को बढ़ाया भी जा सकता है, उसकी दिशा भी बदली जा सकती है। ठीक है, तो क्या आप इन शब्दों की जगह एक या अधिक अन्य शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं? आइए ज्ञात करें। तो चलिए एक टेबल है उसके माध्यम से करेंगे, क्रियाकलापों के माध्यम से। सारणी 11.1 सारणी 11.1 में वस्तुओं की गति की सुपरिचित स्थितियों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आप इनमें से कुछ ऐसी ही और अधिक स्थितियों को जोड़ सकते हैं अथवा इन उपकरणों में से कुछ को बदल सकते हैं। प्रत्येक दशा में कार्य को धक्का देना अथवा खींचना के रूप में पहचानें, है ना। ये जो नीचे क्रियाकलाप दिए गए हैं इनमें से देखना आपको धक्का दे रहे हो या खींच रहे हो, तथा सारणी में लिखिए। आपकी सहायता के लिए एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, कुछ कार्यों को अपकर्षण या अभिकर्षण के रूप में पहचानना, यानी खींचना या धक्का देने के रूप में पहचानना। देखिए आप, स्थिति का वर्णन। सबसे पहली स्थिति है मेज पर रखी पुस्तक को गतिशील बनाना। ठीक है, मेज पर कोई किताब रखी हो, कैसे गति करेगी? धक्का देंगे आप, है ना। ऊपर क्रियाएं कौन कौन सी कर रहे हैं? धक्का देना, चयन करना, खींचना, ठोकर मारना, उठाना, झुकाना, उड़ाना, फेंकना, बंद करना, प्रहार करना और ऊपर उठाना। क्या कर रहे हो आप? धक्का दे रहे हो। ठीक है, धक्का देना, ठीक है, खींचना, उठाना,
है ना। खींच कर भी आप अपनी साइड गतिशील कर सकते हो, धक्का देकर भी और उठा कर भी, तीनों क्रियाएं हो सकती है इसमें। कार्य को व्यक्त कर सकते हैं, अपकर्षण और अभिकर्षण दोनों ही है ना। अपकर्षण और अभिकर्षण, खींचना और धक्का देना दोनों ही है, दोनों ही कर रहे हैं, तो हाँ हाँ है। अब दरवाजे को खोलना या बंद करना, बच्चों खींच के भी दरवाज़ा खुलता है और धक्का देकर भी क्या होता है, खुलता और बंद होता है। तो यहाँ भी क्या आएगा, धक्का देना खींचना दोनों आएंगे, हाँ हाँ आएगा, अपकर्षण अभिकर्षण। ऐसे ही कुएं से पानी की बाल्टी खींचना, तो इसमें क्या आएगा, धक्का देना आएगा या खींचना आएगा, खींचना ही आएगा। जब खींचना है तो अपकर्षण ही आएगा। हाँ, फुटबॉल के खिलाड़ी का पेनल्टी किक लेना, ठीक है। एक बल्लेबाज द्वारा क्रिकेट की गेंद पर प्रहार करना, गति को बढ़ाना ही है, तो क्या है, प्रहार करना, गति बढ़ाने के लिए धक्का देना ही हो गया। लदी हुई बैलगाड़ी को चलाना, धक्का देना ही हो गया। किसी मेज़ की दरार को किसी मेज़ की दराज को खोलना, खींचना हो गया, तो खींचना अपकर्षण है, धक्का देना अभिकर्षण है। इसमें हाँ लिखना है आपको। क्या आपने ध्यान दिया कि इनमें से प्रत्येक कार्य को अभिकर्षण, अभिकर्षण का मतलब खींचना और अपकर्षण का मतलब धक्का देना अथवा दोनों के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, ठीक है। क्या हम इससे यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि किसी वस्तु को गति में लाने के लिए उसे धक्का देना यानी अपकर्षित करना, ठीक है, और खींचना यानी अभिकर्षित करना पड़ता है। विज्ञान में किसी वस्तु पर लगने वाले धक्के यानी अभिकर्षण या खिंचाव यानी अपकर्षण। ये आपके उल्टा दे रखा है बच्चों। मैंने आपको पहले शुरू में ये बताया है कि खींचना होता है अपकर्षण और धक्का देना होता है अभिकर्षण, ठीक है ना। धक्का होता है अभिकर्षण और खींचना होता है अपकर्षण, जबकि ऊपर दे रखा है खींचना अभिकर्षित करना, तो ये गलत है। नीचे वाला ये सही है कि धक्का देना मतलब अभिकर्षण और खींचना मतलब अपकर्षण को बल कहते हैं, है ना। तो क्या परिभाषा हो गई, अतः हम कह सकते हैं कि वस्तुओं को दी गई गति बल लगने के कारण होती है ना। और बल लगाना क्या है, किसी वस्तु को खींचना या धक्का देने पर, खींचना या धक्का देना क्या कहलाता है, बल लगाना कहलाता है। वस्तु पर बल कब लगता है, आइए ज्ञात करें। तो देखिए, मैंने पहले क्या करी है, मैंने कक्षा 6 में पढ़ा कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है, आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींचना अभिकर्षण है ना। किसी चुंबक के दो समान ध्रुव, आपको बताया था मैंने कि चुंबक के जो है वो क्या होते हैं, दो ध्रुव होते हैं, उत्तर और दक्षिण ध्रुव है। तो उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव, यदि दो चुंबकों के उत्तरी ध्रुव होंगे तो वो कैसे होंगे, कैसे होंगे, वो समान ध्रुव कहलाएंगे। दक्षिण ध्रुव होंगे तो वो भी समान ध्रुव कहलाएंगे। तो यहाँ पहले क्या करिए कि चुंबक एक लोहे के टुकड़े को अपनी ओर आकर्षित करता है। क्या आकर्षण भी एक खिंचाव है ना, यानी अभिकर्षण है। किसी चुंबक के दो समान ध्रुवों के बीच प्रतिकर्षण के बारे में आप क्या कहते हैं, यह खिंचाव अभिकर्षण है या धक्का देना यानी अपकर्षण है। तो ये देखेंगे हम लोग, अब आगे पढ़ेंगे। तो यहाँ कुल मिलाकर हमने एक चीज़ देखी कि खींचना या धक्का देना, ठीक है, दोनों क्या चीज़ें हैं, ये बल लगाना कहलाते हैं। यहाँ से आप ये सारणी बनाएंगे, इसको भरेंगे आज के होमवर्क में, और इसके अलावा बल की परिभाषा लिखेंगे, जो यहाँ से लिखेंगे आपकी किसी वस्तु को खींचना या धक्का देना जो है वो क्या है, बल लगाना कहलाता है। ये वैज्ञानिक परिभाषा नहीं है, लेकिन बल्कि ये सिंपल तरीके से आपको समझाया गया है कि किसी वस्तु को धक्का देना या खींचना जो है वो क्या है, बल है। ओके स्टूडेंट्स, इसके आगे का हम लोग कल के वीडियो से पढ़ेंगे।